Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 4 and the name of our chapter is Matter and its Characteristics. और मैंने आपको बताया है characteristics से क्या मतलब होता है, यानी कि matter की खसूसियात. So my dear students, today I am going to deliver its 8th lecture and this lecture is about वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी कि आज हम गैसेस के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे. प्रीवियसली हमने सॉलिड के वॉल्यूम को डिस्कस किया, लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्कस किया, एक प्रोजेक्ट भी किया हमने इसके ऊपर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली स्टार्ट द लेक्चर विद द recap. So quickly answer the questions and also look at the picture. Here you can see a milk carton and you can see a measuring container. So quickly tell me, how can we verify the volumes of liquids that are given on their cartons? अगर आपके कार्टन के ऊपर एक वॉल्यूम दिया गया है, that is for example it says 250 ml, तो आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? जल्दी से सोच के बताएं. प्रीवियस लेक्चर में हम ये कर चुके हैं, हमने एक पूरा प्रोजेक्ट किया इसके ऊपर. बाय यूजिंग द मेजरिंग कंटेनर, आप अपने कार्टन को पोर करें कंटेनर के अंदर एंड दैट इज हाउ यू कैन मेजर इट, क्योंकि इसके ऊपर मेजरिंग दी हुई होती है मेजरमेंट एंड दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई कि आपके कार्टन में कितना जो है वो प्रोडक्ट दिया गया है. ओके, so my dear students, now let's look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran that and it is he who created the night and the day and the sun and the moon all in an orbit swimming. So my dear students, हर चीज जो है इर्द गिर्द हमारे वो किस चीज से बनी है? It is made up of matter. हर चीज मैटर से बनी हुई है. सो अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई हैं उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो एक बड़ी ही मुनासिब मिकदार के साथ अल्लाह ताला ने की है. इतनी बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जैसे कि सूरज, चांद, सितारे, और हर चीज को बड़ा ही मुनासिब तरीके से बनाया और हर चीज जो है वो अपने मदार में घूम रही है. So my dear students, let's quickly look at the student learning outcome for today. So in today's lecture, students will be able to compare and sort objects and materials on the basis of physical properties, as we are discussing volume and we are going to discuss the volume of gases today. So my dear students, physical properties हम देख रहे हैं different matters की, तो आज हम volume के बारे में बात करेंगे. Again we are discussing volume, but this time we are discussing the volume of gases. So my dear students, let's look at the pre-reading questions. As we know the particles of gases are far apart, then how can we measure volume of gases? So previously हमने ये चीज भी पढ़ी है कि solid has a definite shape, liquid जो है it does not have a definite shape, it takes the shape of the container जिसमें इसको pour in किया जाता है. गैसेस जो है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं. तो इसका वॉल्यूम जो है वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? सॉलिड्स का वॉल्यूम इजीली डिटरमिन हो जाता है. लिक्विड के वॉल्यूम को हम कंटेनर में पोर इन करते हैं, देन वी कैन मेजर इट कि कितना वॉल्यूम है इसका. लेकिन गैसेस का वॉल्यूम हम कैसे जो है वो कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं? बिकॉज द particles of the gases are so far apart कि ये जिस कंटेनर में भी इनको डाला जाता है ये उसके अंदर सारी स्पेसेस को भर देते हैं. ठीक है, और इनको मैंने आपको बताया था कि इसको कंप्रेस भी किया जा सकता है एक खास हद तक. सो this is how we determine the volume of the gas by looking at the container जिसके अंदर हमने इसको pour in किया है. फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल कंटेनर के अंदर अगर गैस होगी तो वो कम होगी, एक बड़े कंटेनर के अंदर अगर हम उसको डालेंगे तो वो उसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है गैस को फिल इन करने की. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसी के बारे में जो है वो रीड आउट करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन योर साइंस 4 बुक्स चैप्टर नंबर 4. I hope everybody has done it. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Volume of gases. Volume of gases. Gases expand to fill in the available space of the container they are stored into. So the volume of gas is the capacity of the volume of the container they are stored in. So my dear students, गैस जो है वो अवेलेबल जितनी भी स्पेस होती है वो उसको फिल इन कर लेती है, यानी कि उसके पार्टिकल्स जल्दी से दूर दूर जो है वो फैल जाते हैं क्योंकि दे आर सो फार अपार्ट, तो वो जल्दी से इधर से उधर जो है वो चले जाते हैं. सो इसी वजह से एक गैस को वॉल्यूम को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, उसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर की हम कैपेसिटी को देखते हैं कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसका कितना वॉल्यूम है. लेट्स से इसकी 250
ml कैपेसिटी है तो इसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली जो गैस है वो फिल इन होगी। अगर इसकी 500 ml कैपेसिटी होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो गैस इसके अंदर फिल इन हो सकती है। सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर गैस को जो है वो स्टोर किया जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस हम कंटेनर की कैपेसिटी को देख सकते हैं। जैसे कि एलपीजी को जब हम स्टोर इन करते हैं तो छोटे सिलेंडर में कम गैस आएगी, डेफिनेटली जो बड़ा सिलेंडर होगा उसमें ज्यादा गैस आएगी। सो इट इज कॉमन, ठीक है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर जिसके अंदर गैस को स्टोर इन किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। At some places LPG cylinders are filled by weighing them in kg, ठीक है, कुछ जगह पर एलपीजी सिलेंडर जो है उनको केजीज में जो है वो मेजर किया जाता है, whereas the volume of the liquids and gases is measured in liters. It is the right practice. What is the relation between mass and volume? So my dear students, कुछ जगह पर जो गैसेस होती है या एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनको केजीज में मेजर किया जाता है। सो इट सेज दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी। तो जितनी गैस उसके अंदर फिल इन होगी तो यानी कि अगर 8 किलो का सिलेंडर है तो उसमें 8 किलो गैस जो है वो लीटर गैस जो है वो फिल इन हो सकती है। तो इस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। और लिक्विड जो है उसको भी हम हमेशा लीटर्स में मेजर करते हैं क्योंकि उसकी जो लेयर होती है वो हो जाती है, बराबर हो जाती है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लाइक 1 लीटर वाटर हैज मास ऑफ 1 केजी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लीटर का इज इक्वल टू 1 केजी, ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी। तो अगर 1 किलो हम कहीं पर कह रहे हैं कि ये 1 किलो है तो दैट इज इक्वल टू 1 लीटर, ओके। सो इसी तरह एलपीजी को भी अगर वे किया जाता है कहीं पर तो इसका मतलब ये है कि अगर 8 किलो सिलेंडर है तो उसके अंदर 8 लीटर गैस जो है वो फिल इन हो सकती है। So my dear students, here you can see read 3 different LPG cylinders of various capacities, tires of cycle and motorcycle to find out the volume of the gas filled in. Fill in the following table using your findings. So my dear students, आपको मुख्तलिफ LPG cylinders, साइकिल टायर्स, मोटरसाइकिल टायर्स जो हैं उनको रीड आउट करना है और बताना है कि उसके अंदर कितनी जो है वो कैपेसिटी है कि उसको आप फिल इन कर सकें। Here is an example, 8 किलो का सिलेंडर है। So I told you that 1 liter is equal to 1 kg, ठीक है, 1 liter is equal to 1 kg. So this cylinder is 8 kg, तो इसमें कितनी गैस आएगी? 8 liters. Okay, so that is 17 kg and 33 kg. ये इनके ऊपर mention भी हुआ था। This is 17 kg. It has a capacity of 17 kg and it has a capacity of 33 kg. So इस तरीके से आप अपने टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। So cylinder 1 was 8 kg. Then it was 17 kg and the third one was 33 kg. Okay, so this is how I recorded the reading of different cylinders. Okay, my dear students, now teacher's note. Discuss with students the relationship between mass and volume. That is, for the objects of some materials, mass increases with the increase in the volume. Inform them how to convert mass into volume. Okay, so my dear students, here you can see कि आपके पास एक बॉटल है और मैंने इसको हाफ फिल किया है, तो अभी इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मास को इंक्रीज कर दूंगी, फॉर एग्जांपल इफ आई विल पोर इन मोर वाटर, सो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। नाउ फ्रॉम हेयर वॉल्यूम हैज इंक्रीज टू दिस मच। सो आप जैसे जैसे मास इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम अपने आप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू वॉल्यूम? आप मास को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो द आंसर इज mass divided by density is equal to volume. So this is how we can convert mass into volume. यानी कि हम mass को उसकी density से अगर divide कर देंगे तो we can get the volume of the object or the matter. Okay, my dear students. So for the evaluation, quickly answer the question: what is the volume of gases? Gases का volume कितना होता है, क्या होता है? हम कैसे measure करते हैं? By looking at the container which it is stored in. अगर हमें कंटेनर की कैपेसिटी का पता होगा तो वी कैन टेल कि इसके अंदर कितनी गैस जो है वो
स्टोर इन हो सकती है. हाउ कैन वी मेजर इट? हम इसको किस तरीके से मेजर करते हैं? बाय लुकिंग एट द कंटेनर. So now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class, and then look at the questions. What is the volume of gases? What is the relationship between mass and volume? If three cylinders A, B, C have capacities of 8 kg, 17 kg and 33 kg respectively, what will be their volume? Justify your answer. ठीक है. अगर एक ए बी सी सिलेंडर है, एक 8 किलो का की कैपेसिटी है, एक के अंदर 17 केजी की कैपेसिटी है, एंड द अदर वन हैज कैपेसिटी ऑफ 33 केजी. सो क्विकली टेल मी कि आप इसके वॉल्यूम को कैसे डिटरमिन करेंगे. सो द गैस वॉल्यूम विल बी एग्जैक्टली टू द कैपेसिटी. सो 17 केजी, 33 केजी एंड 8 केजी, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1 लीटर. Okay, my dear students, for homework, you will do question number 2, volume of the gases given on page number 64, and you will do homework activity given on page number 58. So, first of all, you will do homework activity. Your father or elder brother has often fueled their vehicles, car, motorcycles. Find out the price of the liter. So, last time जब आपके father ने आपने यहाँ date लिखनी है. For example, मैं अपनी कार को खुद फ्यूल करवाती हूँ, तो लास्ट डेट मैंने परसों जो है वो फ्यूल इन करवाया था. सो दैट वाज ऑन 20th जून जब मैंने इसको फिल इन करवाया. सो द वॉल्यूम वाज 25 लीटर्स. और प्राइस क्या है 1 लीटर की? इट इज 209 रुपीज. सो इस तरीके से आपको बताना है. फादर से पूछिएगा कि आपने गाड़ी में कितना पेट्रोल जो है या डीजल जो है और फ्यूल जो है वो फिल करवाया, और उसके बाद आपने डीजल या पेट्रोल की जो प्राइस है फॉर 1 लीटर, 1 लीटर की कितनी प्राइस है उसको आपने यहाँ लिख देना है. सो इस तरीके से आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि 25 लीटर जो है वो कितने पैसों में जो है वो फिल इन होता है. ठीक है. इफ यू हैव द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, सो आपको 25 लीटर की जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो पता चल सकती है. Okay, my simply multiply 25 by 209. Okay, my dear students, this is how you will complete this homework activity. Next is you will do question number 2. What is the volume? So you have already done this. Analyze solids, liquids and gases. Today you will only do the gases of volume of gases on the basis of volume. आप इसको discuss करेंगे. So you will do it in your notebooks and wrap up. So the key points for today's lecture are: volume of gases is the capacity of the container they are stored in. Okay, जिस भी कंटेनर में आप गैस को स्टोर करेंगे, so this is how we can determine its volume, क्योंकि जो कैपेसिटी की कंटेनर की कैपेसिटी होगी एक्जैक्टली वही जो है वो गैस का वॉल्यूम होगा. So my dear students, I hope now you know that how we can determine the volume of solids, liquids and gases. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.